क्या आपने कभी सोचा है एक दिन यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे आज है। समुद्र उफान पर होंगे, धरती कांप उठेगी और मानव सभ्यता अपने अंतिम मोड़ पर खड़ी होगी। यह कोई साई फाई कहानी नहीं, यह है कलयुग का अंत जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग की शुरुआत कब हुई, इसके अंत के संकेत क्या क्या हैं और अंत में कलिक अवतार कैसे बदल देगी पूरी दुनिया को। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए, उसी क्षण कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्र बताते हैं हम केवल कुछ हजार साल से ही पहले कर पाए हैं। लेकिन समस्या यह नहीं कि कलयुग लंबा है, समस्या यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा मानव स्वभाव बदलता जाएगा। महापुराणों में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं। आइए एक एक कर देखते हैं। धर्म कमजोर होगा, लोग मंदिर जाएंगे लेकिन ईमानदारी, दया और प्रेम कम होते जाएंगे। रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, ममता और प्रेम कम, लोभ और दिखावा ज्यादा। झूठ सच्चाई से तेज दौड़ेगा। जो व्यक्ति बड़ा है वह नहीं जो सच्चा है बल्कि वो चालाक है। पैसा ही भगवान बन जाएगा। लोग कहेंगे जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है। प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। अचानक बारिश, अचानक सूखा, सुनामी, भूकंप, बीमारियां, ये सब संकेत बताए गए हैं। परिवार टूटने लगेंगे, बुजुर्ग अकेले पड़ेंगे, बच्चे माता पिता से दूर होंगे। धर्म का नाम रहेगा पर भाव खत्म। भक्तिमय बाहरी रूप पर अंदर से कठोर हृदय। और धीरे धीरे इंसान को भूलने लगेगा और अपनी इच्छाओं का गुलाम बना लेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा युद्ध बढ़ेंगे। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, खाने पाने में मिलावट, दवाइयाँ व्यापार बन जाएगी, पानी हवा दूषित। लोग कहेंगे हम प्रगति कर रहे हैं लेकिन भीतर भीतर मानवता धीरे धीरे टूट रही होगी। संत, ऋषि और ज्ञानी लोग पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं में चले जाएंगे क्योंकि वे दुनिया स्वार्थ और क्रोध से भर जाएगी। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देगी तब प्रकृति प्रतिक्रिया देगी। भयंकर महामारी, अकाल, लगातार युद्ध, बड़े बड़े शहरों का विनाश, मानव पर मानव का संहार। लोग डर के मारे एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और जब अन्य अपनी सीमा पार कर देगा मानवता अंतिम सीमा पर पहुंचेगी। तब शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कलिक के रूप में अवतरित होंगे। उसी समय मानवता अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगी। हाथ में चमत्कारी तलवार। उनका जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण के घर में। वे आएंगे न कुछ पाने के लिए, न राज करने के लिए, बल्कि अधर्म का अंत करने के लिए। वो दृष्ट शासकों, क्रूर लोग और अधर्म के ताकतों का नाश करेंगे। धीरे धीरे दुनिया साफ होगी और कलयुग की समाप्ति के साथ एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग, जहाँ फिर से शांति, सद्भाव और धर्म लौट आएगा। तो कलयुग का अंत डरावना है पर साथ ही याद दिलाता है अगर हम बदल गए तो अंत भी बदल सकता है। कलयुग केवल बाहर नहीं, यह हमारे भीतर भी है। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम लालच में अंधे हो जाते हैं, जब हम दूसरों का दर्द नहीं समझते, तभी कलयुग मजबूत होता है। और जब हम सच बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, दया और करुणा रखते हैं, तभी सतयुग हमारे भीतर जन्म लेता है। शास्त्रों के साथ अगर हम विज्ञान की ओर देखें तो वह भी बताता है कि धरती हमेशा बदलती रहती है। सूर्य की गतिविधियाँ, धरती का तापमान, मैग्नेट फील्ड का कमजोर होना, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सभी घटनाएं कहती है प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। जब इंसान संतुलन बिगाड़ता है प्रकृति जवाब देती है, यानी शास्त्र अधर्म कहते हैं, विज्ञान असंतुलन कहता है, लेकिन दोनों मंजिल एक ही बताते हैं। सूर्य की गतिविधियाँ, धरती का तापमान, मैग्नेट फील्ड का कमजोर होना, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सभी घटनाएं कहती है प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। जब इंसान संतुलन बिगाड़ता है प्रकृति जवाब देती है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम में कयामत का जिक्र, ईसाई में जंगली डे का जिक्र, बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध का आगमन, तीनों में एक ही बात दोहराई गई, जब अन्य बढ़ेगा तो कोई शक्ति आएगी पर संतुलन फिर स्थापित होगा, यानी अंत दरअसल एक नई शुरुआत है। कल्पना कीजिए चारों ओर अंधेरा, बंद घर, खाली करके एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है माँ भगवान आएंगे ना? माँ मुस्कुराती है, वही भगवान का आना होगा।
यह दृश्य हमें याद दिलाता है भगवान तभी उतरते हैं जब इंसान उठना बंद कर देता है। लोग कहेंगे हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर मानवता टूट रही होगी और जीवन साफ। कलयुग का अंत किसी तारीख से नहीं, हमारे निर्णय से तय होगा। अगर हम सच चुने, दया चुने, न्याय चुने तो आने वाला समय डर का नहीं, उम्मीद का होगा। मिलते हैं किसी नई रोमांचक कहानी के साथ।